हरिपुर गांव में एक सेठ रहता। उसके पास बहुत पैसा था और भगवान का बहुत बड़ा भक्त था, इसलिए उसके बिजनेस बहुत बढ़ते जा रहे थे। उनके भक्ति प्रभु में बढ़ती गई, लेकिन समस्याएं थी कि उसे व्यापारी के पास में समय नहीं था कि भगवान की भक्ति करें। बहुत सारे मंदिर तो उन्होंने बनवाए, लेकिन वह स्वयं कभी पूजा करने के लिए नहीं गए। उन्होंने मंदिरों में पुजारी रख दिए और पुजारी को नियुक्त कर दिया कि शाम सुबह पूजा करे। अब वह घर में बैठ करके प्रसन्न रहते थे कि चलो सब मंदिर बना दिए हैं। लेकिन एक बार उनके बिजनेस में बहुत बड़ा घाटा हुआ। वह ऐसे संकट में फंस गए जहां उन्हें 100 करोड़ रुपए की आवश्यकता थी, और जब उन्हें लगा कि अब हर तरफ से गिर चुका हूं, पैसा कहीं से अरेंज नहीं हो पा रहा है, तो याद आया कि मैं इतने सारे मंदिर बनाए भगवान को प्रसन्न किया है, चलो चल करके उन्हीं से मांग लेते हैं। तो सुबह से इस बात का व्यापारी ने ध्यान रखा, सबसे पहले भगवान से बात करके कुछ मांग ले। सुबह वह मंदिर गए तो देखते हैं कि उनसे पहले लाइन में आकर के एक भिखारी खड़ा हुआ है। उसने सोचा, इतनी सुबह से कहां से आ गया कि भगवान का मन खराब ना कर दे, उनकी इच्छा ही खराब हो गई तो क्या पता मुझे देने से इनकार कर दे। और उस भिखारी के पीछे खड़े हो गए। भिखारी ने पीछे नजर पलट के देखा तो देखा सेठ जी है। सेठ जी सोच रहे थे कि भिखारी क्या मांगने आया है, इसको क्या चाहिए, और भिखारी यह सोच रहा था कि सेठ जी क्या मांगने के लिए आए हैं, इतना सब कुछ भगवान ने दिया। जैसे ही मंदिर में पट खुले तो भिखारी ने भगवान से कहा कि प्रभु सिर्फ 100 की आवश्यकता है, मेरी पत्नी बीमार है, कुछ दवा का प्रबंध हो जाता तो इलाज चल जाता और मेरी पत्नी ठीक हो जाती। और वह ऐसे ही बार बार बोले जा रहा था, ऐसी कृपा कर देना कि 100 रुपए शाम तक इकट्ठे हो जाएं। सेठ जी का दिमाग खराब हो गया, उसकी प्रार्थना चली जा रही है। सेठ जी ने बिना देरी किए अपनी जेब में से 100 का नोट निकला और उसे भिखारी को दे दिया। भिखारी बहुत खुश हुआ कि भगवान ने सुबह ही मेरा काम कर दिया, और वह चला जाता है। अब सेठ जी की बारी आई। सेठ जी हाथ जोड़कर बोले, है भगवान, उसे भिखारी को तो मैंने 100 रुपए देकर भगा दिया, अब मेरी बात सुन लो, मुझे 100 रुपए नहीं 100 करोड़ रुपए चाहिए, कहीं से भी उसका इंतजाम करवा दो, बस मुझ पर कृपा बरसा दो। सेठ जी बार बार बोले जा रहे थे। तभी मूर्ति में से भगवान प्रकट हुए और कहने लगे कि तूने एक भिखारी से तो मेरा पीछा छुड़वा दिया, उसे 100 रुपए देकर के। अब मुझे तुझसे भी बड़ा भिखारी ढूंढना पड़ेगा जो आए और तुझे 100 करोड़ रुपए देकर के तुझसे मेरा पीछा छुड़वाए। सेठ जी की आंखों में आंसू आने लगे और कहने लगे, ऐसा क्यों कह रहे हो भगवान। भगवान ने कहा, बस यही सच है। तुमने इतने मंदिर बनवाए, इतना सब कुछ करवाया, लेकिन कभी मिलने नहीं आए। आज भी आए हो तो तब आए हो जब तुम्हें कुछ मांगना है। मैं प्रेम का भूखा हूँ, बस मिलने ही चले आते तो इतना बड़ा संकट आने नहीं देता। बहुत छोटी सी कहानी जिसका सारांश यह कहता है कि जहाँ बहुत ज्यादा मांगा जाता है वहाँ प्यार खत्म हो जाता है, प्रेम समाप्त हो जाता है। इसलिए मांगना बंद कीजिए। अगर मांगना ही चाहते हैं तो बस सब्र मांग लीजिए कि प्रभु मुझे धैर्य दीजिए, सब कुछ मैं अपने दम पर करूंगा, बस मुझे सब्र दे दीजिए और आपकी कृपा बनाए रखें। कमाल का ताना दिया भगवान ने कि हमेशा मांगने ही आते हो, कभी मिलने भी आ जाया करो।